हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देव स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेनी शेयर के बारे में जो आपको बोनस देने जा रहा है। उसका नाम है जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड। इसकी अभी जो प्राइस चल रही है 1 रुपये 22 पैसे। मैंने जो साइट ओपन की है वो मनी कंट्रोल की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, द लास्ट बोनस दैट सन एंड शाइन वर्ल्ड वाइड हैड अनाउंस वॉज इन 2022 इन द रेशियो ऑफ 1:10। आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो उसके बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा। यही इसका बोनस अनाउंसमेंट है। और इसकी जो डेट है वो 7 अप्रैल 2022। चलिए देखते हैं स्क्रीनर.com पे आज का जो प्राइस था उसके बारे में। तो आप देख सकते हो स्क्रीनर.com मैंने ओपन कर दिया है। अभी की जो करंट प्राइस चल रही है वो 1 रुपये 22 पैसे और इसने लो किया था 21 पैसे का और इसने हाई किया था 1 रुपये 73 पैसे का। इसका जो मार्केट कैपिटल है 61 करोड़ का है। बुक वैल्यू 1 रुपये 17 पैसे की है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ROE नेगेटिव है यानी कि 0 है। ROC भी नेगेटिव है। ये एक पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें कुछ भी ज़्यादा अपेक्षा रखना गलत होगा। ये कंपनी जिस काम में एंगेज है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। सन एंड शाइन वर्ल्ड वाइड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए एक बार इसकी साइट ओपन करके भी देखते हैं। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसका नाम और एक भी है दोस्तों, सन एंड शाइन नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए इसकी साइट ओपन करके देखते हैं। ये भले फाइनेंशियल सर्विसेज में है, ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट सिस्टम, कॉर्पोरेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर डाटा रूम, यानी कि कुल मिला के साइट भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना जॉनसन फार्मा केयर में, क्योंकि साइट के बारे में देखा जाए तो ये उस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको इस साइट के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है तो मुझे बताइए, लेकिन मुझे तो ये साइट बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने मैक्स चार्ट ओपन किया है सन एंड शाइन कंपनी का, यानी कि जॉनसन फार्मा का। 21 रुपये इसने हाई किया था 10 जून 2005 को और उसके बाद ये शेयर नीचे गिरता ही चले गया। फिर ये इसने एक बार ऊपर आने की कोशिश की थी 2014 में। इसके बाद फिर ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। जाहिर है पेनी स्टॉक है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, कर्जा हुआ रहेगा, इसलिए कंपनी ऊपर से इतने धड़ाम से नीचे गिर गई है। अभी शेयर एक ही लाइन में ट्रेड कर रहा है। कंपनी में देखने लायक खास तो कुछ है नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक में ज़्यादा कुछ देखने लायक चीज़ होती नहीं है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये एक हम प्लस पॉइंट समझ सकते हैं। बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसका जो कंपेरिजन है वो अदानी एंटरप्राइजेस के साथ, रेडिंगटन इंडिया के साथ, उसके बाद MMTC के साथ, रेन इंडस्ट्रीज़ के साथ, कार्ट्रेड टेक, इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। इसकी जो प्राइस देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रुकिए दोस्तों, अभी स्टडी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका जो सेल्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है दिसंबर में। एक्सपेंसेस ज़रूर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़ीरो है, माइनस ही दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका जो प्रॉफिट है, आप देख सकते हो -0.3 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही है, आफ्टर टैक्स भी वही है। कंपनी में देखने लायक बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं बार बार यही बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने रुपए की रिस्क ले सकते हो। इसलिए हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए। आपका जो भी अमाउंट है वो आपका जो इनकम है उसके 2% ही आप हमेशा इन्वेस्टमेंट किया कीजिए। मान लीजिए 10,000 आपका अगर इनकम है तो 200 रुपये पेनी स्टॉक में ठीक है। जो अगर लॉस भी हो जाए तो आपके पॉकेट को भारी ना पड़े। इस सोच समझ के साथ अगर आप पेनी स्टॉक्स में जाते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, या आपका जो लॉस है वो कम होने के चांसेस होते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, चलो दोस्तों, वो है शेयरिंग पैटर्न। तो आप इसमें जो नज़र आ रहा है वो देख सकते हो। इसमें ना ही डोमेस्टिक का पैसा है, यानी कि DIs का पैसा भी नहीं है। उसके बाद देख सकते हो FIs का भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का तो पैसा है ही नहीं। तो पैसा किसका लगा हुआ? सिर्फ पब्लिक का लगा हुआ है, वो भी 100%, कंटिन्यूसली 100% इसमें जो पैसा है वो पब्लिक का है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस कंपनी को चला कौन रहा है? पब्लिक चला रहा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, और आपके लिए शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद कर लिया कीजिए, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये तो पता चलेगा कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उसका सेल्स रेशो क्या है, कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ प्राइस देखने से अगर इन्वेस्टमेंट करना है
तो ये शेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए इस शेयर के साथ। मान लीजिए अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस जॉनसन फार्मा कंपनी के ऊपर, तो आप उसकी जगह पे 500 रुपये का ही रिस्क लीजिए, ताकि आप भी सेफ रहोगे। क्योंकि इस स्टॉक को अगर रन करना है तो इसमें ऑपरेटर आना ज़रूरी है, क्योंकि पेनी स्टॉक में एक ही होता है, वो है ऑपरेटर, जो अपना बड़ी वॉल्यूम के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करता है और शेयर को ऊपर लेके चले जाता है। मान लीजिए आपने 1 रुपये 19 पैसे में या 1 रुपये में आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 रुपये चले गए या 2 रुपये चले गया, आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए। जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जैसे ही शेयर 100% रिटर्न मिल जाए आपको, आप अपना कैपिटल और थोड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉ कीजिए, बाकी का अमाउंट छोड़ दीजिए। फिर वो 3 रुपये जाए 4 रुपये जाए, आपको बोनस के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं इसका जो कामकाज है वो बीएसई में कैसे हुआ है। 100% की डिलीवरी आज के आज ली गई है। ये देखिए दोस्तों, 33 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, सारे के सारे 100% डिलीवरी आज के आज ली गई है जॉनसन फार्मा। इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कहना चाहता है। वैसे तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और अपना जो 40 का जो RSI है उसके ऊपर ये ट्रेड आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि 49 को अगर ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि ये ऊपर चले जाए, यानी कि आपका जो प्राइस है वो 1.5 रुपये के आसपास आ सकता है, यानी कि 20-30 पैसे की मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, इसका बोनस डिक्लेयर होने के बाद ये शेयर भाग सकता है। इस बात का भी ज़रूर आप ध्यान रखिए। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। अभी टिकर टेप पे देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो एंट्री पॉइंट ये गुड बता रहा है, ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है, नो रेड फ्लैग्स बता रहा है, यानी कि ये अभी ASM और GSM में नहीं है। बाय और सेल इजीली कर सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि ये फार्मा की कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है दोस्तों। इन्होंने नाम भले ही फार्मा केयर रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है और ये बहुत अच्छी सन फार्मा या सिप्ला जैसी कंपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यही हुआ था, जैसे लोगों ने बायोजन फार्मा का नाम सुन के इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो नाम सोच के कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बायोजन फार्मा का और फार्मा कंपनियों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उसी प्रकार से जॉनसन फार्मा भी फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, फार्मा का और जॉनसन फार्मा का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप इधर ध्यान दीजिए, कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में ये काम करती है। और इसकी मैंने साइट ओपन करने की कोशिश की, लेकिन साइट में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। आपकी जो एनालिसिस है उसको भी ऐड कीजिए, ताकि आप भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना, इसको अगर आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या थोड़ा सा 20-40 पैसे का प्रॉफिट लेना है। बहुत जल्द आपको बोनस देने वाला है, 10 शेयर के बदले 1 शेयर, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। तो 7 अप्रैल तक आपके पास अगर शेयर है तो आपको 10 के बदले 1 शेयर मिलेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। जहाँ तक हो सके खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। नाम देख के और प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना दोस्तों। तो चलिए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।